हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो CSS कॉम्बिनेटर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत बार क्या होता है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो एक थीम के बेस पे हम चलते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जितने भी ये P हैं, जैसे पैराग्राफ है, वो सारे रेड कलर के हो जाएं। जितने भी H1 हैं वो एक बार डिसाइड कर दो, ताकि वो सारे के सारे फिर उसी कलर और उसी बेस पर चलते रहें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, जो CSS कॉम्बिनेटर है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्टली उनको एक्सेस करना होता है या फिर हम उसको डायरेक्ट टारगेट भी करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 तरह के जो यहाँ पे कॉम्बिनेटर होते हैं। मेनली कॉम्बिनेटर का मतलब क्या होता है, ये आपका रिलेशनशिप क्रिएट करता है सिलेक्टर्स के साथ। और 4 तरह के कॉम्बिनेटर होता है, डिसेंडेंट और सेकंड चाइल्ड है, थर्ड है एडजेसेंट होता है, एंड फोर्थ आपका जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करते हैं, देन एंटर। तो एमिट एब्रिविएशन आपके सामने आ जाता है। यहाँ जाकर हम लिखते हैं क्या, मोर सेलेक्टर, क्योंकि सिलेक्टर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। लाइक एलिमेंट सेलेक्ट करते थे हम लोग, है ना, और क्लास से हम सेलेक्ट करते थे, आईडी से सिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये उसका एडवांस्ड है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्टली जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट, जैसे कि मैं कहूँ कि डिव के बाद जितने भी डायरेक्ट पैराग्राफ उन सबको सिलेक्ट करते हैं, तो उसे हम डिसेंडेंट कहते हैं। तो इसे हम करके देखते हैं। तो फर्स्टली मैं करती क्या हूँ, यहाँ पर एक P टैग लगाती हूँ। P टैग के अंदर जो है मैं लोरम 20 वर्ड्स लेती हूँ। ठीक है, ऑल्ट जेड कर देती हूँ, ताकि ये क्या हो जाए, आपका वर्ड रैप हो जाए। उसके बाद मैं एक डिव लेती हूँ। अब मैंने डिव लिया, डिव के अंदर मैं क्या देती हूँ, P देती हूँ। P के अंदर मैं देती हूँ यहाँ पे लोरम 10 देती हूँ। ठीक है, लोरम 10, इसको मैं कंट्रोल D करती हूँ, 3-4 बार ले लेती हूँ। एक तो मैंने P के बाहर डिव के बाहर P लिया है, एक मैंने इस डिव के यहाँ ले लेती हूँ P। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या करेगा, आपका सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इंटरनल CSS यहाँ लगाती हूँ। तो टाइटल के बाद मुझे जाना है यहाँ स्टाइल में, और यहाँ मैं लिखती हूँ क्या, डिव के बाद जितने भी P हैं उनको क्या करते, ये कलर दे दे। तो मैं कलर यहाँ देना चाहूँगी क्या, रेड देना चाहूँगी, कि डिव के बाद जितने भी P हैं उनका जो कलर है ना, ये रेड कर दे। ठीक है, तो जल्दी से हम देखते हैं, हम यहाँ लाइव सर्वर पर जाकर इसको लाइव करेंगे, देखते हैं किस तरीके से जो भी हमने लिखा है ना वो किस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा साइड बाय साइड एडजस्ट, ताकि आपको दोनों की दोनों जो फाइल हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, जस्ट वेट में क्या करती हूँ, इसको भी यहाँ से साइड बाय साइड क्या कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप देखना कि किस तरीके से काम करता है, और उसको भी मैं यहाँ से ओपन। अब देखो, अब इसमें डिसेंडेंट का मतलब होता है, देखो एक तो ये पैराग्राफ था, ये वाला, ये रेड नहीं हुआ है, और लास्ट वाला भी रेड नहीं हुआ है। सिर्फ जो डिव के अंदर जितने पैराग्राफ थे ना, यहाँ पे वो रेड हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको जो है मार्क करके दिखा देती हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ऐसे जैसे मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ। ठीक है, 3 दे दिया मैंने इसको, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 4, यहाँ दे देती हूँ 5। अब देखो डिव के डायरेक्ट जितने भी P है ना, उनका कलर इसने रेड कर दिया। इसे कहते हैं डिसेंडेंट, यानी कि जो डिव के डायरेक्ट जितने भी P है ना, उन सबको क्या कर दे, रेड कलर कर दे। ठीक है, डिव के बाहर अंदर बाहर कोई भी हो, चाहे उसको ऊपर हो चाहे नीचे हो, किसी को भी ना छेड़े, सिर्फ और सिर्फ डिव के डायरेक्ट P को क्या करेंगे, रेड कलर कर दे। तो इसे कहते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि डिसेंडेंट सेलेक्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अब हम करने के वाले हैं, अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं, मैं दिखा देती हूँ। ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं कि डिव का जो चाइल्ड है ना P, उसका कलर क्या कर दे, ये ग्रीन कर दे। ठीक है, डिव के जो चाइल्ड है ना P, उनका कलर ग्रीन कर दे। तो डिव के चाइल्ड कौन है, ये हैं सारे के सारे उसके चाइल्ड। डिव के चाइल्ड कौन है, ये सारे के सारे जो P हैं क्या है, उसके चाइल्ड हैं। तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उसके ग्रीन कलर। अब कहोगे कि आप इसमें फ़र्क क्या है ना, तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ। देखो, इसके अंदर मैंने डिव के अंदर लिया, यहीं पर मैं करती क्या हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर देती हूँ। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक लेती हूँ, एक और डिव लेती हूँ, इसके अंदर डिव के अंदर डिव लेती हूँ, और यहाँ पे क्या करती हूँ, एक P टैग लेती हूँ, और इसके अंदर क्या करती हूँ, लोरम 10 ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ले लिया। अब देखो, डिव के अंदर जितने P थे वो तो इसने कर दिए, लेकिन उसका जो चाइल्ड था, क्योंकि देखो ये तो इसके डायरेक्ट हो गए ना, डिव के डायरेक्ट P हो गए, इसको तो इसने ग्रीन कलर किया ही किया। लेकिन डिव के अंदर का जो ये P था, क्योंकि ये सब डिव हो गया ना इसके अंदर का, तो इसको भी इसने क्या किया, इसको ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या है, चाइल्ड जो सिलेक्टर है हम इसको यूज़ करते हैं। अब इससे आगे बात आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, P का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कमेंट आउट कर देती हूँ, और यहाँ पे लगाती हूँ डिव
और फिर मैं प्लस लगाती हूँ और यहाँ पे लगाती हूँ P, उसको कलर क्या दे दे, कलर दे देती हूँ मैं उसको कैसा, येलो, उसको कलर दे देती हूँ मैं येलो। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, किसी को भी इसने हाईलाइट नहीं किया, बल्कि पता है कलर की बजाय मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देती ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो बैकग्राउंड कलर। हाँ अच्छे है, देखो div प्लस पी का मतलब होता है जो उसका सिबलिंग है। अब देखो div का सिबलिंग कौन है, ये तो div के बच्चे हैं ये सारे के सारे p, और ये जो div है ये भी इसका बच्चा है p, तो इसका सिबलिंग कौन हुआ, तो सिबलिंग हो गया आपको पता है, पढ़ो ऐसे लगा लो कि उसके बाद का हुआ ना, तो div के बाहर अगर मैं इस div को यहाँ से क्लोज कर दूँ तो div के बाहर कौन सा वाला p है, ये लास्ट वाला, यहाँ मैं लिख देती हूँ लास्ट वन, तो मैं यहाँ ले देती हूँ लास्ट वन। तो देखो सिर्फ और सिर्फ इसने इसको बैकग्राउंड कलर दिया। बहुत बार होता है क्या, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम ऐसे चाहते हैं कि डिव के अंदर का जो कंटेंट है ना उसको तो हम स्पेसिफाई कलर देना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं डिव के बाहर जितना भी कंटेंट रह गया ना वो अलग कलर दें उसको। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो सिबलिंग है ना प्लस लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो इसने फर्स्ट को भी यूज़ नहीं किया क्योंकि उसने इसके सिबलिंग को यूज़ किया है। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इससे आगे आता है जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर पे आपको बताते हैं कि वो क्या होता है और किस तरीके से वो इसमें वर्क करता है। तो मैं करती क्या हूँ, इसको भी यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ तो जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर होता है ना, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ जो ये आपका ऊपर जो बैक टिप का ऑप्शन है एक्सकेप के बाद जो शिफ्ट के साथ प्रेस करना। ठीक है, इसे हम जर्नल सिबलिंग बोलते हैं। यहाँ मैं P लिख देती हूँ और यहाँ मैं चाहती हूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कैसा हो जाए, मैं चाहती हूँ उसका रेड हो जाए, जो डिव का जो डायरेक्ट। अब देखो मैं इसके अंदर करती क्या हूँ, यहाँ पे मैंने P लिखा, यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहूँगी, लाइक मैं कोड के अंदर कुछ लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे भी लोरेम 10 लिख देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो P है ना एक और पैराग्राफ देना चाहूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से एक्चुअली में वर्क करता है। देखो इसे किया क्या, मैंने कहा जितने भी जर्नल सिबलिंग है इसका मतलब होता है जर्नल सिबलिंग। जर्नल सिबलिंग का मतलब है डिव के बाहर, डिव को तो मैंने क्लोज कर रखा है, इसको एक बार भूल जाओ, सिर्फ डिव देखो कि डिव है, डिव के बाहर जितने भी पी हैं, चाहे बीच में कुछ भी आ जाए उन सबको भी ये नेगलेक्ट कर देगा। देखो बीच में मैंने कोई भी ऐसे टैग डाल दिया उसको भी ये नेगलेक्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ डिव के जर्नल सिबलिंग कौन है, एक तो ये वाला पी है और एक ये वाला पी है, इन दोनों के कलर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो ये थे 4 के 4 आपके, जिसे हम कहते हैं आपका एडजेसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक डायरेक्ट सिबलिंग है। ठीक है, और एक आपका ये लास्ट वाला है, इसके अंदर आपका जर्नल सिबलिंग है, जितनी भी उसके सिबलिंग है। अब मैं आपको एक बार गूगल पे और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ मैं चलती हूँ, यहाँ मैं डालती हूँ क्या, CSS कॉम्बिनेटर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। CSS कॉम्बिनेटर में यहाँ सर्च करती हूँ, फर्स्ट वेबसाइट आई थिंक W3 खोल के इसको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या होता है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो CSS कॉम्बिनेटर आपको पता है रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द सेलेक्टर, और 4 तरह के होते हैं। डिसेंडेंट जिसे हम स्पेस दे के यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन के सिंबल से हम चाइल्ड यूज़ करते हैं, प्लस से हम एडजेसेंट करते हैं, एंड इसके ऑपरेटर से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल सिबलिंग करते हैं। तो देखो डिसेंडेंट सेलेक्टर इसमें क्या करेगा, जितने भी उसके डिसेंडेंट है ना उन सबको क्या कर लेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि ये पैराग्राफ था, इसके अंदर इसमें इसने क्या किया, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ छोड़ के डिव के बाद के जो ये दोनों के दोनों पैराग्राफ है ना, इसको क्या किया, इन तीनों पैराग्राफ को इसने क्या किया, कलर दे दिया। ठीक है, ये तो था आपका डिसेंडेंट। अब इससे आगे चाइल्ड आता है तो डायरेक्ट चाइल्ड को कलर कर देगा, यानी डिव के डायरेक्ट जो चाइल्ड पी है ना उसको कलर कर दो। तो डिव का जो डायरेक्ट चाइल्ड पी कौन है, ये है एक तो P1 P2 है, ये दोनों के दोनों है 1 2 3 नहीं है क्योंकि वो सेक्शन के अंदर है, डायरेक्ट नहीं है ना वो, लेकिन इससे आगे क्या है P4 है, तो इनको भी क्या कर देगा, येलो कलर दे देगा। और फिर इससे आगे आता है इसके अंदर आपका सिबलिंग एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है बिल्कुल साथ वाला, क्या है, बिल्कुल साथ वाला आपका। तो अब देखो एडजेसेंट में हम लोग प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें ना तो 1 और 2, क्योंकि मैं डिव का सिबलिंग बोलता हूँ, डिव का सिबलिंग कौन हुआ, ये वाला P हुआ 3 वाला, है तो 4 वाला भी, लेकिन सिर्फ इसने एडजेसेंट बोला है, तो जो पहला दिखाई देगा ना वही इसका सिबलिंग है। ठीक है, और जर्नल में क्या होगा, जो भी डिव के बाद वाला ये 4 को भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका जर्नल। एडजेसेंट में सिर्फ साथ वाला, और जर्नल में जो भी उसके पड़ोसी हैं लाइक सिबलिंग है उसके, तो उनको कर लेगा। चाहे बीच में कोई भी आ जाए हर किसी को साइड कर देगा। जैसे बीच में कोड आ गया, कोड को भी साइड कर देगा क्योंकि वो जर्नली सिलेक्ट कर रहा है सबको, है ना, डिव के बाहर जो भी सबको जर्नली सिलेक्ट कर रहा है, तो जो बीच में आए उसको भी साइड कर देगा। आई थिंक यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस CSS कॉम्बिनेटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि पर्सनली जो मैं वेबसाइट क्रिएट करती हूँ उनमें मैं भी यूज़ करती हूँ। आपने बहुत बार जब कोड आप किसी का देखते हो ना,
जैसे आप लोग कोड लेते हो तो उनको देखते हो तो उसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं यूज़ की हुई, तो लाइक प्लस लगा देते हैं, ग्रेटर देन का सिंबल लगाए, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए। और इस तरीके से जो प्लेलिस्ट है मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ। यूट्यूब पर आपको जाना है, कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब करना है। काफ़ी सारा जो कंटेंट है HTML CSS का मैं डाल चुकी हूँ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने बीच से स्टार्ट करवा दिया, आपने कुछ टॉपिक मिसिंग कर दिया, फिर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपको कोड नहीं आ पा रहा है तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझना, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, चीज़ों को समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो आएगा ही आएगा। क्योंकि जब मैं ही कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं ना। तो इसके लिए प्लीज़ आप कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।